ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर राजा नाहिद खान। मैंने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सर्जरी जम्मू एंड कश्मीर से की है। फिर उनके उसके बाद वो 3 साल की एमएस होती है। 3 साल के बाद मैं दिल्ली आया था। मैंने दिल्ली में लेडी हार्डिंग और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में काम किया एज़ अ रजिस्ट्रार। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर में था एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब स्पेशलिटीज़ क्या हैं आपकी? किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हम जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं यहाँ पे। हैं? हमारा स्पेशलिटी जो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है पित्त की थैली की सर्जरी हम करते हैं, हम हर्निया की सर्जरी करते हैं, हम अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, हम हेमरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुला और किसी को कभी गांठ कोई हो, कोई सूजन हो स्क्रोटम में, हम उसकी सर्जरी करते हैं और जितने भी जनरल इमरजेंसी प्रोसीजर्स रहते हैं वो हम लोग करते हैं। अब आम सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में क्या फ़र्क है? जो हम ओपन सर्जरी करते हैं उसमें हमें चीरा देना पड़ता है और लेप्रोस्कोपी में हम लोग को चीरा नहीं देना पड़ता है। हम वो थोड़े छोटे-छोटे से होल्स बना के वो सर्जरी करनी पड़ती है। फ़ायदा सबसे अच्छा है कि ओपन सर्जरी जो होती है उसमें पेशेंट को बहुत देर तक हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और वो अपना काम बहुत देर के बाद करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे घर का काम कुछ हो गया, जैसे अपना जो भी रूटीन वर्क होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है वो करने में और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है ओपन सर्जरी में। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में यही फ़ायदा है कि एक तो हॉस्पिटल जो स्टे है वो बहुत कम रहता है और अपना रूटीन वर्क भी जल्दी करते हैं और पेन भी बहुत कम होता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी में। सर कुछ लोग सर्जरी के नाम से डरते भी हैं कि किसी प्रकार का डर भी रहता है इसके अंदर? हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी सर्जरी होती है वो एनेस्थीसिया दे के होती है। तो मतलब पेशेंट को पेन फ्री सर्जरीज़ होती है और पेशेंट को बिल्कुल नहीं डरना है। हम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन इन कामों में। हमने इस फ़ील्ड में बहुत टाइम बिताया है। तो वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, तो हमारे पास आना है। जिसको भी सर्जरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डरना बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल आना है। सर जिस तरह से पथरी की मैं बात करूँ तो पथरी आखिर बनती क्यों है? फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मेल्स में चांसेस रहते हैं या कारण क्या है, क्यों बनती है? देखो, हर एक एज ग्रुप में पथरी बनने का चांसेस रहता है। वो बच्चों में भी रहता है और मेल्स में भी रहता है और फीमेल्स में भी रहता है। लेकिन देखा गया है जैसे इसके फीमेल्स में, जैसे फीमेल्स होंगी उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं और एज ग्रुप भी अगर 40 के बाद ज़्यादा होते हैं। जो फर्टाइल फीमेल्स हैं जिनको बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनके उन उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं और हमारा ये रहता है कि ओबीस जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी पथरी बनने के ज़्यादा चांस हैं और जो हम देखते हैं आजकल लोग अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग। सो ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं पथरी बनने बनने के। ऐसे पथरी हर एक एज ग्रुप में मेल्स को भी हो सकती है और फीमेल्स को भी, लेकिन फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है। बिना सर्जरी के भी निकल सकती है सर? जो पित्त की थैली की पथरी है वो बिना सर्जरी के नहीं निकाल सकते, उसमें सर्जरी आपको करनी है। तो जिस तरह से बात करें सर एक अपेंडिक्स के बारे में अगर बात करें, अपेंडिक्स होता क्या है, क्यों होता है? ये सुनकर मरीजों के जो है मन में एक भय रहता है, डर रहता है कि आगे मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितने दिनों की है। अपेंडिक्स जो है वो नॉर्मली एक ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। कभी किसी पेशेंट को उस ऑर्गन में सूजन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स में हम दो तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कभी हम दवाइयों से भी वो ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके जो हम खून की जांच और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट उस बेसिस पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं दवाई दे के उसका मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग सर्जरी करते हैं। अपेंडिक्स सर्जरी लैब में भी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और वो ओपन सर्जरी भी होती है, ठीक है। बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको टाइमली ट्रीटमेंट करके बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपना सारा काम कर सकता है सर्जरी के बाद भी। अपेंडिक्स किस स्टेज पर आकर फट सकती है और अगर फट जाए तो कितना खतरा रहता है उसमें और किस तरह का इलाज संभव है? ठीक है। अपेंडिक्स जो है अगर अपेंड जो 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 मैं अभी आपको बता रहा था कि अपेंडिक्स की सूजन, अपेंडिसाइट जिसको हम कहते हैं, अगर वो सीवियर हो,
सीवियर होगा, पेशेंट को बुखार आ रहा है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, पेट पे हाथ नहीं लगाने दे रहा है, उसके लेबोरेटरी जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे हम बहुत सीबीसी, वीबीसी करते हैं, तो उनमें काउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें दिमाग में यही रहता है कि ये अपेंडिक्स के फटने के चांसेस बहुत बहुत हैं। और अपेंडिक्स एक बार फट गया, तो उसके बाद आपको अर्जेंटली बंदे को हॉस्पिटल में जाना है और अपनी सर्जरी करानी है। और ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मल अपेंडिसाइटिस है, लेस सीवियर अपेंडिसाइटिस है और परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। सो मैं हर एक को यही कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी ये दिक्कत हो, आप जल्दी से हॉस्पिटल जाके अपना एडमिशन कराएँ। बवासीर आमतौर पर ज़्यादा तरह के ज़्यादा जो है आजकल सामने आ रही है, कईयों को बवासीर हो जाती है। उसका किस तरह का इलाज अपने यहाँ है? और क्या उसके लिए ऑपरेशन ही होता है या दवाइयों से भी ठीक रहती हो जाती है? बवासीर हमारे यहाँ पे माशरे में बहुत कॉमन है। जिनको कब्ज़ी रहती है, जो पानी कम पीते हैं, जो लाइफ़स्टाइल जिनका अच्छा नहीं होता है, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं और भी बहुत कारण हैं वो बवासीर होने के लिए। और बवासीर में हम ग्रेडिंग करते हैं। जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 बवासीर हो, उनको हम दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा ग्रेड हो, ग्रेड 3, ग्रेड 4, उनको हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ सर्जरीज़ होती है, हम ओपन सर्जरी भी करते हैं और एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम